जिस भी तरीके की आपको लाइफ चाहिए थी वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सक्सेस और सेलिब्रेशन दोनों आपकी तरफ आ रहा है। आपकी इनकम बहुत बहुत तेजी से इंक्रीज होने वाली है। कोई तो चीज है जो कि आपके अंडर थी और आपके मिसकैलकुलेशन की वजह से कुछ गड़बड़ होगा। ग्रोथ दिख रही है, करियर में ग्रोथ, फाइनेंसेस में ग्रोथ। जो भी आपने बहुत पहले मेहनत करनी स्टार्ट करी थी उस मेहनत का फल आपको अब मिल रहा है। दिस पर्सन कुड बी द वन। आगे जाके ये आपका सोलमेट बन सकता है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए 10 डेज की रीडिंग करने वाली हूँ, 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक फॉर एक्वेरियस। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट इन 10 दिनों में एक्वेरियस का करियर कैसा रहने वाला है, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जो लोग सिंगल हैं, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है अभी इस टाइम पे, हर किसी की लाइफ में क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है हर किसी सिचुएशन में, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, देखिए एक्वेरियस, ये जो 10 दिन है ना, इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। या तो आप किसी चीज को लेकर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और बहुत टाइम से ऑलरेडी आपने पेशेंस रखी हुई थी, या फिर गाइडेंस आ रही है कि ये 10 दिनों में भी एक सॉर्ट ऑफ हिम्मत रखना, फोकस रखना, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा तसल्ली रखना, ये आपको ना थोड़ा एक जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हो, कोई आपको बोल रहा हो कि अरे इतना टाइम लग गया, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है इन चीजों में। तो कोई आपको इन्फ्लुएंस करेगा, कोई आपको बहुत ही सटल तरीके से परसुएड करने की कोशिश करेगा किसी चीज में। बट रुको, थमो, ठीक है। किसी का सुन के कोई डिसीजन लेना या कुछ करना या ना करना, या किसी चीज में पीछे आ जाना, विड्रॉ करना, या किसी चीज में उतर जाना, थोड़ा सा अभी थमने की जरूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है इन 10 दिनों में खासकर। ऑल्सो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके गोल्स जो है ना, जो भी आपने एक जर्नी स्टार्ट करी थी, एक साइकिल स्टार्ट हुई हुई है, जर्नी स्टार्ट हुई हुई है, और उसमें आप काफी टाइम से वेट कर रहे हो, रुके हुए हो आप। बट मे बी 15 तक या 20 तक वो जर्नी खत्म हो रही है, वो जर्नी कंप्लीट हो रही है। तो आपके जो भी टारगेट्स थे, जो भी आपने सोचा था या जो आपको अचीव करना था, वो आप कर लोगे। बट अगर आप पैनिक मोड में चले जाओगे या आप इम्पेशेंट हो जाओगे, कब हो रहा है, हो नहीं रहा है, यहाँ पे ये नहीं वापस आया, वो एक अप्रेजल नहीं मिला है, अप्रूवल नहीं मिला है, ये नहीं, पैनिक मोड में जाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक्वेरियस अकम्प्लिश कर रहे हो, आपको कंप्लीट भी फील हो रहा है, अटेन भी कर रहे हो अपने गोल्स आप, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे। बेसिकली जो आप चाहते हो ना वो चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से सक्सेस और सेलिब्रेशन दोनों आपकी तरफ आ रहा है। मे बी 15 के आसपास या 15-20 के आसपास। बट थोड़ा थमने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है। अगर आप जल्दबाजी मचाओगे ना तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको। ऑल्सो ये जो 10 दिन है ना, इसमें आई फील कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपकी टेस्टिंग होगी कि आप सच बोलते हो या झूठ, सही का साथ देते हो या गलत का। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ना फेयर रहने की जरूरत है। कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो वो भी मत हो लेने दो, मत सहो उस चीज को। किसी के साथ अगर आप गलत कर रहे हो तो वो भी मत करो। अगर कोई भी किसी के साथ कुछ अनफेयर हो रहा है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फेयरनेस को आपको थोड़ा सा और आगे प्रमोट करना है कि फेयर हो दूसरा आपके साथ, आप उसके साथ, जस्टिस मिले, इक्वालिटी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ये नहीं कि अपना काम भी दूसरे पे डाल दिया और दूसरा का भी दूसरा ही कर रहा है। तो इक्वल इक्वल, थोड़ा मैंने करा, थोड़ा तुमने करा, ये क्लैरिटी होनी जरूरी है। एक बैलेंस्ड तरीके से आगे बढ़ना है आपको, ना किसी के साथ बुरा करना है, ना अपने साथ होने देना है। बैलेंस तरीके से आगे बढ़ो इन 10 दिनों में। बिकॉज यहाँ पे ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। कुछ करोगे और उसका रिटर्न जो होगा ना, वो इफेक्ट आप ही पे आएगा। तो कुछ गलत करोगे, रिटर्न आप पे आएगा, ठीक है। कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा वापस आपको मिलेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट है, जो करोगे वही वापस चीज मिलेगी। लॉ के अगेंस्ट जाके कुछ मत करना एक्वेरियस। इलीगल कोई भी चीज, अंडर द टेबल पैसा देना, कहीं पे कुछ नकली सिग्नेचर करना या कोई नकली बिल्स बनाना, है बहुत छोटी चीज, सबने करा होगा आई एम श्योर। बट अभी ये 10 दिन पे मत करो। इन 10 दिनों में कोई भी चांस मत लो, कोई भी इलीगल चीज मत करो। वो बहुत ही बड़ी चीज बना दी जाएगी किसी और के थ्रू, ठीक है। तो ये मत करिएगा। ऑल्सो पैसा आ रहा है, पैसा आने वाला है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती दिख रही है। पैसा कहीं पे अटका हुआ था तो वो आ रहा है। कोई चीज आप डिजर्व करते थे मॉनेटरीली तो वो आपको मिल रहा है। बट मुझे इंक्रीमेंट, अप्रेजल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी,
पैसे की पावर, हाथ में इतना पैसा होना कि हाँ मजे से खर्च कर रहे हैं या किसी की हेल्प कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या करें इस पैसे का। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का पैसा है। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल पावर, इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी, वो सारी चीज मुझे दिख रही है। पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपके लाइफ में एक्वेरियस, एटलीस्ट ये 10 दिनों में तो बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छा पैसा आपकी तरफ आता दिख रहा है। तभी स्टार्टिंग में वही कार्ड था कि पेशेंस रखो, गोल्स भी पूरे होंगे, करियर भी अच्छा जाएगा, पैसे भी मिलेंगे, सब अच्छा होगा, बैलेंस्ड वे में आगे भी बढ़ोगे, बट थोड़ा रुको, इमीडिएटली नहीं होगा, मे बी 8th 9th के बाद स्टार्ट हो। यहां पे यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम लाइफ एक्वेरियस। जो भी, जिस भी तरीके की आपको लाइफ चाहिए थी वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड यहां पे ना हो क्या रहा है अभी इस टाइम पे, पहले आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे। रिसोर्सेज होते हैं पैसा या लोग या नॉलेज या स्किल सेट। ठीक है, पहले आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे कि आप अपनी डिजायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओ। पैसा ही नहीं था तो कहां से डिजायर पे वर्क कहां से करोगे ना अपनी। बट अभी इस टाइम पे वो जो एक मैजिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो ना अपनी ड्रीम लाइफ, वो इस वजह से बिकॉज अभी आपके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नॉलेज है, स्किल सेट है, जिसको यूटिलाइज करके, इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आप अपने डिजायर्स को रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर रहे हो, डिजायर्स को पूरा कर रहे हो। आपकी इनकम बहुत बहुत तेजी से इंक्रीज होने वाली है, बहुत जल्दी इनकम इंक्रीज होने वाली है, चाहे थोड़ी ही हो बट इनकम बढ़ेगी आपकी। देखिए अगेन मुझे ऐसा लग रहा है ये पीरियड ना बहुत जरूरी है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे आप किसकी साइड लेते हो वो बहुत मैटर करता है, किसको क्या बोलते हो वो बहुत मैटर करता है, कहाँ पे अपना ओपिनियन रखते हो, ओपिनियन जो है वो जेन्युइन है नहीं है, बनावटी बोल रहे हो, फेक कर रहे हो, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं अभी इन 10 दिनों के लिए, बिकॉज यू नीड टू शेयर योर वॉइस। दिमाग में कुछ आ रहा है बोलो, मन में कुछ है बोलो, यू नीड टू स्पीक योर ट्रूथ, बिकॉज जितना आप अपना ओपिनियन, एक एक प्रेजेंटेशन में बैठे हुए हो, आप सब लोग बैठे हुए हो, किसी ने पूछा किसका क्या ओपिनियन है, अब आप चुप बैठे रहोगे अगर एक बारी, दो बारी, 5 बारी, 10 बारी, तो आपकी प्रेजेंस को सीरियसली नहीं लिया जाएगा। लोग सोचेंगे एक्वेरियस तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो कोने में बैठा ही रहता है। जब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करना स्टार्ट करोगे, अपने ऑथेंटिक जेन्युइन रिस्पॉन्स या एक ओपिनियन देना नहीं स्टार्ट करोगे, तब तक कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा एक्वेरियस। सो इफ यू वांट कि दूसरा इंसान आपको सीरियसली ले और उसको लगे कि नहीं एक्वेरियस का सुनना भी जरूरी है, मे बी पहले 2-3 बारी में ना हो, बट देन ग्रेजुअली अदर पीपल विल रियलाइज कि हाँ ये यहाँ पे यूं ही टाइम पास के लिए नहीं बैठा इंसान, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए बैठा है, तो वो कम्युनिकेट करना जरूरी है यहाँ पे। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों का, नॉट एवरीवन बट कुछ लोगों का कम्युनिकेशन फील्ड में कुछ काम है, या तो जर्नलिज्म हो सकता है, या आपका मे बी सिंगिंग हो सकता है, पोइट्री हो सकता है, ऐसे बोलने वाली चीज कोई हो सकती है जो मैं बोल रही हूँ, जिसमें आप गाइड भी करो बट कम्युनिकेट भी करो। कम्युनिकेशन का मेन चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, इसमें कोई टैलेंट है और इस चीज को आपने एक्सप्लोर नहीं करा है, उस चीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मे बी वॉइस ओवर, जहां पे भी आपकी आवाज काम आ रही है ना, वहां पे वो टैलेंट एक एक्सप्लोर करना जरूरी है। देखिए एक्वेरियस, कहीं पे भी कोई अगर गलती हो ना आपसे, सो यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। ये नहीं कि एक गेम खेल रहे हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल दी, ब्लेम उस पर डाल दिया, ब्लेम गेम चल रहा है कि नहीं मेरी गलती नहीं है उसकी है, वो बोले उसकी नहीं उसकी है। सो यहाँ पे कोई एक मिसकैलकुलेशन हो रही है आपसे इन 10 दिनों में, कुछ एक छोटी सी गलती होगी, एंड फर्स्ट स्टेप that you have to take is to take responsibility। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा फ्रेश स्टार्ट के टूवर्ड्स। अपनी गलतियों से लेसन लो, सीखो, ताकि आगे बेटर जजमेंट कर पाओ, ये मिस कैलकुलेशन जो है ये दोबारा ना हो। बट दोबारा ना हो के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ हेलो सॉरी ये मेरी गलती है, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज कोई तो चीज है जो कि आपके अंडर थी और आपके मिसकैलकुलेशन की वजह से कुछ गड़बड़ होगा या कुछ नुकसान होगा, सो यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्स। यू कांट बी लाइक कि मैं नहीं बताऊंगा तो किसी को पता नहीं लगेगा, पता तो लग जाएगा, बट इनफैक्ट किसी और को जब आपके बिना बताए पता लगेगा तो वो और गंदा इंप्रेशन क्रिएट करता है, बिकॉज द अदर पर्सन विल बी लाइक कि जब एक्वेरियस ने ये गलती करी है तो उसने खुद क्यों नहीं माना, उसने खुद क्यों नहीं बोला, तो पता तो इवेंचुअली लगेगा ही, आप खुद जाके बोल दो तो बेटर होगा।
फाइनेंसेस को लेकर जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, प्लीज पे अटेंशन। कहाँ पे किसको कितना दे रहे हो, किसके सुनने में आके कुछ किसी का सुन के कोई इन्फ्लुएंस हो के कहीं पे पैसा लगा रहे हो, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो इन्वेस्टमेंट या तो गलत कर रहे हो, क्योंकि पैसा आ बहुत रहा है, कोई अननेसेसरी की एडवाइस देगा और उसकी एडवाइस को सुन के आप मिस कैलकुलेशन भी करोगे और अननेसेसरी का पैसा खर्च भी करोगे और कहीं गलत जगह इन्वेस्ट भी करोगे। यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर नीड्स। जो जरूरत है और जो चाहिए, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जो चाहिए वो अभी जरूरी नहीं है, वो बाद में भी लिया जा सकता है, तो अभी अवॉइड करो। बिकॉज यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना भी पैसा आएगा ना, वो जो एक कैश फ्लो है, बैलेंस है, वो अफेक्ट हो जाएगा। बिकॉज आप सही तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे, सही जगह पे पैसा खर्च नहीं करोगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखोगे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ आप खुद ही कर रहे हो अपने फाइनेंसेस में एक्वेरियस। कोई और कुछ नहीं कर रहा है। आपकी खुद की गलती की वजह से ही आया हुआ पैसा भी चला जाएगा या कुछ नुकसान हो जाएगा। सो यू नीड टू पे अटेंशन। ये जो अगर ध्यान दोगे ना, तो ये मिसकैलकुलेशन वगैरह ये सब नहीं होगा, मतलब अवॉइड किया जा सकता है उसे, अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से ध्यान दो। सी आप में से कुछ लोग हैं, आप में से कुछ लोग हैं, नॉट एवरीवन, बट आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। और अगर नहीं है तो एमेथिस्ट क्रिस्टल लीजिए, थर्ड आई चक्र अपना बैलेंस करिए। बट किसी चीज की समझ या किसी चीज का हिंट, इंडिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी कि ये कुछ गलत होने वाला है, ये इंसान गलत है, ये डायरेक्शन गलत है, ये पाथ गलत है, ये डिसीजन गलत है। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा थॉट आता है एक्वेरियस, प्लीज लिसन टू योर माइंड, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन। डू नॉट इग्नोर योर इंट्यूशन। आई रिपीट, डू नॉट इग्नोर योर इंट्यूशन। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं से ना कोई हिंट आपको मिलेगा जहां पे आपको लगेगा कि नहीं, ये कुछ कुछ तो गड़बड़ है इसमें। बट तब भी अगर आप वो चीज में आगे बढ़ते हो, देन इट्स कंप्लीटली योर फॉल्ट। अगर आप अपनी इंट्यूशन को ना सुन के किसी और इंसान के इन्फ्लुएंस करने पे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो वो फिर आपकी गलती है। बट ग्रोथ दिख रही है, करियर में ग्रोथ, फाइनेंसेस में ग्रोथ, जो भी आपने बहुत पहले मेहनत करनी स्टार्ट करी थी, उस मेहनत का फल आपको अब मिल रहा है, पैसा आ रहा है। उस पैसे का करते क्या हो, कहाँ डालते हो, क्या मल्टीप्लाई माइनस प्लस, वो आपके ऊपर है। बट ग्रोथ आपकी हो रही है इन 10 दिनों में, आगे आप बढ़ रहे हो। कंप्लीशन आपको फील होगा, आपको लगेगा कि जो मैंने अटेन करना था, जो मैंने सोचा था जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी, तब जो मैंने मेरे दिमाग में आइडिया था, या जो मेरे दिमाग में नॉट आइडिया बट टारगेट था या गोल था, वो मैंने अकम्प्लिश कर लिया है। तो आपको एक बहुत ही कंप्लीशन वाली फीलिंग आएगी, कंप्लीट फील होगा कि हाँ फाइनली यू नो लाइक आई हैव अचीव्ड व्हाट एवर आई वांटेड टू। वो कंप्लीशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, काफी मेजर तरीके से आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगी। मे बी आप में से कई लोग हो सकता है सिंगल हो या मैरिज में हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना किसी को प्रपोज कर रहे हैं, या मे बी आपने कुछ काम अपना किसी को प्रेजेंट कर रहे हो कि मेरा ये आइडिया है, मेरा ये थॉट प्रोसेस है, और दूसरा इंसान रिजेक्ट कर रहा है, या आप खुद ही अपने काम को रिजेक्ट कर रहे हो। आपने कुछ 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 करा है एंड इन दी एंड आपको ये फील हो कि नहीं, ना ये ठीक है, ना ये ठीक है, ना ये ठीक है, मुझे इसको दोबारा करने की जरूरत है। तो या तो कोई और आपके आइडियाज को रिजेक्ट कर रहा है, या आप खुद 3-4 आइडियाज सोचने के बाद आपको लग रहा है नो दिस इज नॉट माई बेस्ट, मैं और सोचूंगा, तो आप खुद अपने आइडियाज को रिजेक्ट कर रहे हो, या कोई और इंसान आपको लव या रोमांटिक एंगल में कहीं पर रिजेक्ट कर रहा है। बट किसी चीज को ना कैंसल आउट करना, वो जो एक्शन है ना, वो मुझे दिख रहा है कि नो दिस इज नॉट गुड, कैंसिल। वो कैंसिल करता मुझे कोई दिख रहा है, कोई आपको कर रहा है या आप खुद ही को कर रहे हो, बट रिजेक्शन है। बिकॉज ये बेस्ट नहीं लग रहा है, ये जो आउटपुट है, या जो काम है, जो आइडिया है, ये बेस्ट ऑफ द लॉट नहीं है। यहाँ पे आप में से जो लोग सिंगल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी नया इंसान कोई आने वाला है, कोई आ सकता है। एंड ये जो आपकी बातचीत होगी ना, थोड़ा फ्लर्टिंग से स्टार्ट होगी, थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी, फ्लर्ट करना, क्यूट बातें करना, ऐसी मस्ती वहां से स्टार्ट होगी। बट ग्रेजुअली आप दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लग जाओगे। 5 से लेकर 15 तक तो थोड़ा फ्लोटिंग चलेगी, बट उसके बाद यू विल रियलाइज कि हाँ, लाइक दिस पर्सन कुड बी द वन। तो
इनिशिएशन होगा फ्लोटिंग से, सम काइंड ऑफ लाइक फिजिकल इंटीमेसी, फ्लोटिंग वैसी एनर्जी से, बट आगे जाके ये आपका सोलमेट बन सकता है, ये आपका पार्टनर बन सकता है। एंड सी सोलमेट का भी कार्ड है हमारे पास। डेफिनेटली मुझे सोलमेट एनर्जी आ रही है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि किससे मिल रहे हैं इन 10 दिनों में। मैच कर रहा है वो इंसान, आपकी वाइब मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप में से कई लोग ऐसी मैरिज में हैं जहां पे आपको लग रहा है मैरिज खत्म हो रही है, अब रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, अब मैरिज या रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, एंड रॉक बॉटम आ चुका है, अब यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है इंप्रूवमेंट का, कोई चीज ठीक नहीं हो सकती है। यू नीड टू गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस। अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, वर्क करोगे अगर दोनों मिलके, आप भी एफर्ट डालो वो भी एफर्ट डालें, दोनों मिलके अगर काम करोगे तो अभी भी चेंज लाया जा सकता है इस रिलेशनशिप में, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, जान बची है अभी। ठीक है, तो ये मैरिज और रिलेशनशिप अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा एफर्ट डालो, चीजें बेहतर हो सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। यहाँ पे मतलब अभी वो सिचुएशन नहीं आई है कि डिवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप, वो चीज तक आप पहुंच जाओ। एक और लास्ट चांस देके देखो, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ लाइक कुछ फीलिंग जो है, प्यार जो है, वो अभी तक बाकी है कुछ हद तक। देखिए, जिनके साथ नो कांटेक्ट है, ये जो इंसान है ना, ये रात रात को जगे रहते हैं। दे स्टे अवेक एट नाइट थिंकिंग अबाउट यू। ये आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं। इनका थॉट या दिमाग जो है उस पर ब्रेक लग ही नहीं पा रहा है। दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू, एंड नॉट एवरी नाइट, बट कई बार ये रात को जगे रहते हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा सोचना स्टार्ट करते हैं तो फिर उस पर रोक ही नहीं पाते हैं। सो डेफिनेटली दिस पर्सन हैज नॉट मूव्ड ऑन एक्वेरियस, इनको तो अभी टाइम लगेगा। एंड सी, दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। ऐसा नहीं है कि वो जैसे हैं, ये जैसे थे रादर, वो अभी भी वैसे ही हैं, नॉट रियली, बट वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपके लिए चाहे किसी और के लिए, लड़का लड़की, मेल फीमेल, कोई भी हो सकता है, बट इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश अपने अंदर पूरी तरीके से कर रहे हैं ये, ताकि नेक्स्ट इंसान जो आए उसको एटलीस्ट सफर ना करना पड़े जिस तरीके से आपने सफर करा। हो सकता है ये अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके साथ इनकी बात वापस स्टार्ट हो, बिकॉज दे आर स्टिल वेटिंग फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये खुद अपने आप नहीं आ रहे हैं आपके पास, बट इनको लग रहा है कि अगर एक्वेरियस कोई एक मुझे इंडिकेशन दे दे या कोई साइन दे दे कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं बात करने में, तो मैं चला जाऊंगा बात करने या चली जाऊंगी बात करने। सो वो, आई फील वो अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेंगे, बट अगर उनको कहीं से भी कोई मीडिएटर या कोई फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड उनको बता दे कि एक्वेरियस इज इंटरेस्टेड, वो भागे भागे आ जाएंगे या आ जाएंगी। बट अभी तो वो फिलहाल आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं, एंड साइमल्टेनियसली दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ, ताकि वो सेम मिस्टेक्स एटलीस्ट दोबारा रिपीट ना करें। उनको काफी मेजर लेसन सीखने को मिला है इस नो कांटेक्ट के दौरान। उनको मेजर मेजर चीज सीखने को मिली है कि ये मैंने गलत करा और ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी, एंड नाउ आई हैव लर्नड माय लेसन एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। एंड आई फील, पहली बार मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस इंसान को दूसरा चांस दिया जा सकता है। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इसमें अगर आपकी तरफ से आपने कुछ ब्लॉक करके रखा हुआ है तो आप एक चांस और देकर देख लो, बिकॉज यहाँ पे ये इंसान जेन्युइनली वर्क कर रहा है, ठीक है, और इसको सीख भी मिली है, अपने ऊपर काम भी कर रहा है, डरा भी हुआ है या डरी हुई है, और मूव ऑन भी नहीं करी है। तो आई थिंक एक और चांस दिया जा सकता है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अगर आपकी तरफ से फुल स्टॉप लगा हुआ था, देन जस्ट ट्राई टॉकिंग टू दिस पर्सन वन मोर टाइम। ये आपकी रीडिंग थी 5th अगस्त से लेकर 15th अगस्त तक के लिए। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है मेरा, ड्रॉप मी अ हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।